हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ मेकअप करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने अपने फेस पे 1 से 2 मिनट के लिए आइसिंग करनी है। उससे जो है आपका ऑयल काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद आपने अपने लिप्स को हाइड्रेट करना है। उसके बाद आपने ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाना है अपने ऑल ओवर द फेस और उसको अच्छे से मसाज करके हर स्टेप के बाद आपको थोड़ा थोड़ा गैप देना है 30 सेकंड से 1 मिनट का। और उसके बाद जो है आपने इसको अच्छे से अपने स्किन के अंदर जाने देना है। ये जो मेकअप का जो है वो बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए है। ड्राई स्किन वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। समर्स में तो सभी को स्वेटिंग होती है तो सबसे और हमने जो प्राइमर यूज़ करना है वो मैट प्राइमर, जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है ना, वो यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे स्वेटिंग होती है उस एरिया पे लगाना है इसको, और जो बाकी बचा कुछ है वो ऑल ओवर द फेस। तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ और हर स्टेप के बाद आपने याद रखना है कि गैप ज़रूर देना है, ताकि जो आपकी जो लेयरिंग है वो एक दूसरे के ऊपर करते नहीं जाना है, उसको सेट होने का टाइम दें। तो उसके बाद जो मैं करेक्शन कर रही हूँ वो डर्मा के पैलेट से कर रही हूँ। ये जो है वो समर्स में या लॉन्ग वेयर मेकअप के लिए बहुत बेस्ट रहता है। तो इसमें से मैंने जो है अपनी स्किन टोन से 2 टोन डार्कर शेड लिया है और मैं उससे कर रही हूँ। अपर लिप्स का जो एरिया है वो थोड़ा सा डार्क है, और अंडर आइज़ जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है नीड है आपको करना चाहिए वहाँ पे आप करिए। अगर आप फुल बेस कर रही हैं, मतलब फुल कवरेज अगर आप करना चाहते हैं तो ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। तो मैं इस तरह से अपने एरियाज़ जो हैं डार्क उनको कवर करूँगी इससे। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लेते हैं तो वो एक ग्रे सा दिखता है, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा और बहुत ही अजीब सा लगता है। तो ये जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे फॉलो करने हैं आपने अच्छे से, ताकि जो आपका मेकअप है वो फ्लॉलेस लगे और स्वेट प्रूफ हो। तो स्वेटिंग तो देखो आती ही आती रहेगी, वो नहीं रुकती है, बट ये है कि आपका जो फाउंडेशन है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो इस तरह से मैं पूरा का पूरा फेस कवर करूँगी। जहाँ जहाँ पे मुझे एक्ने मार्क्स भी हैं तो मैं अपनी एक वीडियो बनाऊँगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट लगाए जिससे कि मेरे एक्ने जो हैं वो इतने ज़्यादा हद तक बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इस तरह से जो है मैंने कवर किया है। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से जो जो मुझे एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स है उसको सेटल डाउन करूँगी। तो आप देख रहे होंगे एक इवन टोन सा एक, मतलब मेरा फेस हो गया है बिल्कुल इवन। जो जो भी डिस्कलरेशन थी वो मैंने ऑलमोस्ट हाइड कर दी है। उसके बाद मैं फुल कवरेज जो फाउंडेशन मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ हुडा का। आप चार में से मिलानो का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेबलिन न्यूयॉर्क का है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर स्टे फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। और फॉरएवर 52 का भी प्रो जो फाउंडेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैं फाउंडेशन का शेड बना रही हूँ। मेरे पास 2 शेड हैं, एक डार्क है और एक लाइट कलर है। तो ये वाला फाउंडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आप अपना मेकअप करना चाहते हैं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं जो भी हाई एंड, तो हाई एंड ले लें। वैसे ड्रग स्टोर भी काफ़ी अच्छे हैं। फाउंडेशन की एग्जैक्ट शेड होना बहुत ज़रूरी है। आप एक टोन थोड़ा सा मतलब लाइटर में जा सकते हैं, बट ज़्यादा डार्क नहीं लगाना है, वो भी बहुत गंदा लगता है। तो इस तरह से मैंने ऑल ओवर द फेस अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद जो है मुझे जो जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है इसको इवन करने के लिए हमें ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है। उससे हमने धीरे धीरे करके ब्लेंड करना है। बहुत ही दबाव से जो है ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उसको करना है ताकि। और मैंने अंडर आइज़ में नहीं यूज़ किया है प्रोडक्ट, वो जो मैं सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर से ही ऐसे कर रही हूँ, ताकि इतनी ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है अंडर आई के नीचे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रीजिंग की जो प्रॉब्लम रहती है। तो ये है एक ब्लश जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्रिस्टल है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही नेचुरल सा फिनिश देता है। तो क्रिस्टल ब्लश है, देखो आप देख रहे हो कि मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं दिखाऊंगी कि मेरा फाउंडेशन बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ऐसा ही रहेगा आपका भी रिज़ल्ट, जैसे अगर आप ऐसे मेरी तरह जो है स्टेप फॉलो करें। तो देखो मैंने अभी तक बेकिंग नहीं किया, तो अभी हम बेकिंग कर रहे हैं। और मैं बेकिंग करती हूँ ब्रश से। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है पहले मैं उसको रिमूव करूँगी।
अपने हैंड पे और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी। मेरे पास पाउडर पफ है बट मुझे उससे ज़्यादा इसके साथ ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है करना। तो आप भी ट्राई करें। ब्रश जो भी है ऐसा फ्लफ़ी ब्रश होता है ना जो ब्लश लगाने के लिए, वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसको ऑल ओवर दी फेस लगा लूँगी अच्छे से ताकि मेरा जो बेस है वो लॉक हो जाए। तो जो भी आपके जो क्रीम प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आपने पहले यूज़ कर लेने हैं बेकिंग करने से पहले। बेकिंग करने के बाद कोई भी आपने जो क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होता है, आपका बेस केकी बन जाता है। फिर आप बोलते हैं कि ये मेरा तो बना नहीं वैसा, ये है वो है। तो जैसा स्टेप्स बताए हैं वैसा वैसा फॉलो करें, आपका जो बेस है वो कहीं नहीं जाएगा और बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगा ये। मतलब कि पानी स्वेटिंग होएगी बट बेस नहीं आपका हिलेगा। तो इस तरह से मुझे अपर लिप्स एरिया पे बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा पाउडर लगा रही हूँ। बाद में इसको मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी। और मुझे मतलब मेन जो मेरी प्रॉब्लम है वो अपर लिप्स एरिया पे ही है। यहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मेरा कहीं से नहीं हिलता मेकअप, यहीं से हिलता है। तो उसके बाद जो है मैं कंसीलर लगा रही हूँ अपने टोन से एक टोन लाइटर। तो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का यूज़ कर रही हूँ। ये स्टेप वैसे मुझे पहले करना चाहिए था बट मैंने अंडर आई एरिया को छोड़ दिया। आपने ये स्टेप पहले करना है। मुझे आता है इसको हैंडल करना, तो मैं अभी कर रही हूँ। अंडर आई पे मैं जो है वो पफ़ी जो पिज़्ज़ा पफ़ होता है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आपने ये स्टेप पाउडर से पहले करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी अंडर आइज़ को जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे पसंद है करना लाइटन। इससे जो है वो मेरी अंडर आइज़ थोड़ी ब्राइट लगेंगी और अच्छा लगेगा। डार्क सर्कल भी जो है हाइड हो जाएंगे। अच्छे से अंडर आइज़ को हाईलाइट करने के बाद मैं अपनी बेकिंग करूँगी। सेम पाउडर यूज़ किया है मैंने, उससे अंडर आइज़ को बेक करना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग करने से पहले जो है आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई भी लाइन ना रहे, क्योंकि उसके बाद अगर आप बेकिंग करते हो ना, तो वो जो लाइंस अगर बीच में रह जाएँ तो वो फिर दिखती हैं, वो फिर कभी आप सेट नहीं कर सकते। तो जब भी पाउडर लॉक करना है उससे पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फेस को ब्लेंड कर लें, कोई लाइन नहीं दिखनी चाहिए। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैं, पीच कलर का। और यहाँ पे मैंने चीक्स पे लगाना है जिससे कि मेरा जो है वो ब्लश थोड़ा दिखे। तो पहले वाला जो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, तो अभी जो है वो मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लश हो गया हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसको मैं सेटल डाउन करूँगी। आपने गलतियाँ सबसे होती हैं बट हमें उसको करेक्ट करना आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, अगर आपसे कभी ऐसा हो जाए तो आपने जो आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, उसी से उसको ब्लेंड करना है अच्छे से, ताकि उसमें जो आपका फाउंडेशन वगैरह थोड़ा बहुत होता है वो उसको सेटल डाउन कर देता है। और जो ब्लश जब यहाँ पे जितना दिख रहा है ना, ये मेकअप के एंड तक या आधे घंटे के अंदर अंदर ये सेटल डाउन हो जाएगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइज़ के लिए आज मैंने कुछ डिफरेंट सोचा हुआ है। तो मैं आज अपने आइज़ पे लगा रही हूँ पिंक कलर का आई लाइनर, जो कि मैंने खुद से ही इन्वेंट किया है मतलब कि मेरे पास इसका आई लाइनर नहीं है बट मैं यूज़ कर रही हूँ। अपने आई शेडो को मैंने एज अ लाइनर यूज़ किया है, इसमें थोड़ा सा ड्यूरोलाइन मिक्स करके। तो ये इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये जो ब्रश है ना, ये मेरे को उसके साथ मिला था, जो आईलाइनर का जो लिक्विड आईलाइनर होता है ना, नहीं जेल वाला आईलाइनर, उसके साथ। तो इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी लाइन, और सेम दूसरी आइज़ के ऊपर भी। तो आपने पता है क्या करना है, पहले ट्रांजिशन शेड लगाना है। मैंने ट्रांजिशन शेड नहीं लगाया था, मुझे लगा कि मैं बस यही लगाऊंगी, बट ट्रांजिशन शेड लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा था कि नहीं इसी से काम बन जाएगा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्रीज लाइन दिख रही है। जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ये गलती कर दी, तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो आइज़ जो है मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद एक ऐसे अपने फ्लफ़ी ब्रश लेना है और कोई भी थोड़ा सा, जैसे जो पिंक टोन में जो न्यूड कलर्स होते हैं, वो एक आपने उठाना है ब्रश पे और ऑल ओवर दी आई लिड आपने इसको अप्लाई कर देना है। आराम से करना है क्योंकि लाइनर अभी सूखा नहीं है, तो इसलिए आप इस स्टेप को पहले करना, ये लाइनर जो है वो बाद में लगाना, ठीक है। तो मुझे तो आता है इसको एडजस्ट करना, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अगर आपको भी आता है तो आप भी ऐसे कर लेना। वैसे जो बेस्ट है वो पहले
ट्रांजिशन शेड लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो स्वेटिंग तो लगातार हो रही है और पर निकलेगा नहीं, फाउंडेशन कहीं भी नहीं जाएगा। बस अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और जो आइसिंग है वो समर सीज़न के मेकअप से पहले तो मस्ट है, मस्ट 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 ज़रूर करें। तो अभी जो है वो एक्सेस जो पाउडर है उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है मेकअप मेरा हो गया है। और अब मैं अपनी लोअर लैश पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मैंने कोई काजल, कोई वाइट काजल कुछ अपनी जो है लोअर आइज़ में नहीं लगाया वाटर लाइन पे, बस मैं मस्कारा ही लगा रही हूँ। मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे जो आपका आई लुक है वो थोड़ा खिल के आता है, मतलब दिखता है कि भाई कुछ किया हुआ है आँखों में। नहीं तो अगर आपकी आईलैशेस थोड़ी हैवी हैं या जैसी मर्जी है, लाइट है, जो भी है, आपको ये ज़रूर लगाना है मस्कारा। और मस्कारा भी जो है वाटर प्रूफ ही लगाना है, ऐसा नहीं है कि वाटर प्रूफ लगाया नहीं है और ऊपर से बह ही जा रहा है ये। तो ये देखो आप, मैंने पूरे मुंह पे हाथ लगा के दिखाया, कहीं भी निकल रहा। और आप ब्लश भी देखो धीरे धीरे सेटल हो रहा है। और ये मेरे पूरे फेस पे देखो पसीना आया हुआ है, बट बिल्कुल भी जो है वो फाउंडेशन निकलेगा नहीं, आप चेक कर लो। ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लो आप ढंग से, कहीं बोलो कि नहीं ऐसा नहीं है, निकल जाता है। नहीं निकलता है अगर आप टेक्निक का सही से यूज़ करें। तो अब मैं लिप्स के लिए यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की ये वाली लिप लाइनर। तो लिप लाइनर से मैं लिप्स को कवर करूँगी इस तरह से लिप लाइनर को यूज़ करके। तो ये लिप लाइनर का जो कलर है बहुत अच्छा है, थोड़ा पिंकिश न्यूड कलर है। तो इसी से मैंने इसको फिल करके, मैंने बीच में थोड़ी लिपस्टिक फिल करी थी, वो मैं इसमें दिखाना भूल गई। तो ये है जो है फिक्सिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे, जो फॉरएवर 52 की है, ये आपने यूज़ करनी है। इससे भी अच्छी अच्छी जो है आती हैं बाज़ार में, आप पैक की ले सकते हैं या फिर अर्बन डीके की, वो भी बहुत अच्छी हैं। अभी मैं लूँगी, मेरे पास नहीं है वो, तो फिर मेरे पास यही थी तो मैं यही दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये है, मेरा लुक पूरा कवर हो चुका है और ये अभी सूखेगा उसके बाद। तो मेरा जो वीडियो है आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। जो भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो ये है मेरी लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो मी फॉर मोर।